तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, जिसे हिंदी में एक वचन या फिर बहुवचन कहा जाता है। तो आज हमें देखना है कि सिंगुलर और प्लूरल जो नाउन हैं उसके कुछ रूल होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं। वो नियमों का आधार लेकर हमें वहाँ पर क्या चेंजेस करने हैं, क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, किसको किससे रिप्लेस करना है, वो चीज़ आज हम इस वीडियो के द्वारा देखने वाले हैं। तो चलिए हम आप पहला नियम देखते हैं। पहला रूल क्या कहता है? सिंगुलर नाउन में एस लगाकर, कोई अगर सिंगुलर नाउन होगा उसका अगर हम यस लगाएंगे तो क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि पेन, पेन को अगर हमने आगे यस लगाया तो क्या हो गया? पेन्स हो गया, तो प्लूरल हो गया। बुक को हमने आगे यस लगाया तो क्या हो गया? बुक्स हो गया। सिंगुलर का क्या हो गया? यहाँ पर प्लूरल हो गया। एग है, एग को यहाँ पे हमने आगे यस लगाया तो क्या हो गया? एग्स हो गया। सिंगुलर नाउन का क्या हो गया? प्लूरल हो गया। फ्लावर का आगे हमने क्या किया? फ्लावर्स किया। सिंगुलर नाउन को आगे हमने यस लगाया तो उसका क्या हुआ? वहाँ पर फ्लावर्स हुआ। रैट, रैट को हमने आगे यस लगाया तो क्या हो गया? रैट्स हो गया। सिंगुलर नाउन का प्लूरल हो गया। आगे अगला नियम कहता है कि सिंगुलर नाउन के आखिर में यस, यक्स, यस यच या फिर सी एच रहने पर आगे ई एस लगाए। इसमें से कोई अगर शब्द होगा, उस शब्द में आखिर में अगर यस आएगा, यक्स आएगा, एस एच आएगा या सी एच आएगा, आने पर हमें आगे उसके क्या लगाना है? ई एस लगाना है। तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि वॉच, वॉच के आखिर में क्या है? सी एच कैरेक्टर है, तो सी एच के आगे हमने क्या लगाना है? ई एस लगाना है। तो क्या तरह हुआ? प्लूरल हो गया। वॉचेस। बस आखिर में क्या है? यस, उसके आगे हमने क्या लगाना है? ई एस लगाना है, तो क्या हो गया उसका? बसेस। फॉक्स, फॉक्स के आगे हमने यक्स है, यक्स के आगे हमें क्या लगाना है? ई एस लगाना है, तो क्या हो गया? फॉक्सेस। तो इसी तरह से ये दो रूल अभी हमने देखे हैं। आगे हमने और कुछ 5-6 रूल हमें देखने हैं। उस तरीके से हम सिंगुलर और प्लूरल के बारे में कुछ रूल के आधार पर वो शब्द हम सिंगुलर और प्लूरल उसको बना सकते हैं। तो अगला देखेंगे। तो अब हम देखेंगे अब अगला रूल। सिंगुलर नाउन में आखिर वाई होने पर प्लूरल बनाने के लिए वाई की जगह आई एस लगाइए। कोई अगर शब्द होगा, उस शब्द के आखिर में अगर वाई होगा तो वाई को रिप्लेस करके वाई की जगह पर हमें क्या लगाना है? आई एस लगाना है। जैसे कि लेडी, यह शब्द है, लेडी में का आखिरी कैरेक्टर क्या है? वाई है। यहाँ वाई को हमें क्या करना है? निकाल देना है, रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? आई एस से। मतलब वाई निकालकर उस जगह पर हमें किसको लगाना है? आई ई एस को लगाना है। तो लेडी का क्या हो गया? लेडीज हो गया। बेबी, बेबी के आखिर में क्या है? वाई है। यहाँ वाई की जगह हम क्या लगा रहे हैं? आई एस लगा रहे हैं, तो क्या हो गया? बेबीज। जैसे बेबी, ओके, सिंगुलर नाउन, उसको अगर हम रिप्लेस करके उसे अगर हमको प्लूरल बनाना है तो वाई को हमको निकाल के क्या करना होगा? बेबीज। इस तरह से होता है। बाद में फ्लाई, फ्लाई का वाई निकाले बाद में क्या होता है? तो आई एस लगाए, आई एस लगाने पर वहाँ पे होता है फ्लाइज। तो हमने वाई को अगर निकाल दिया, उसको आई एस लगाया, तो सिंगुलर नाउन का क्या हो गया? यहाँ पे प्लूरल नाउन हो गया। तो फ्लाई का हो गया फ्लाई का हो गया फ्लाइज। समझिए ये वर्ब है। फ्लाई क्या है? वर्ब है। तो इस वर्ब को हम क्या करेंगे? इसको अगर आई एस वाई निकाल कर अगर उसको आई एस लगाएंगे तो वो हो गया जाएगा फ्लाइज। सिंगुलर, अगला नियम, सिंगुलर नाउन में आखिर यफ या यफी है तो प्लूरल बनाते समय वी एस लगाए। अगर कोई शब्द में आखिर में यफ होगा या फिर एफी होगा तो यफ और यफी को हमें क्या करना है? रिप्लेस करना है, निकाल देना है। उसकी जगह हमें क्या लगाना है? वी ई एस लगाना है प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि सिंगल, नाइफ, एक चाकू, तो अनेक चाकू के लिए क्या करना होगा? नाइव्स। तो आखिर में क्या है इसके? एफी है। एफी को हमने किससे, एफी की जगह पर हमने क्या लगाया? तो एफी की जगह पर हमने लगाया है वी ई एस। तो नाइफ का क्या हो गया? यहाँ पर नाइव्स हो गया। यहाँ पे उल्फ, उल्फ के आखिर में क्या है? यफ है। यफ निकाल कर हमने उसकी जगह पर क्या लगाया? वी ई एस लगाया। हाँ, तो सिंगुलर नाउन का क्या हो यहाँ पे? प्लूरल हो गया। लीफ है,
लिफ के आखिर में क्या है, यफ है। यफ को निकाल कर हमने क्या लगाया, VES लगाया, तो लिफ का क्या हो गया यहाँ पर, लीव्स हो गया। तो सिंगुलर का हो गया प्लूरल। उसमें कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ ऐसे कुछ रूल है जो शब्द को लागू नहीं होते। जैसे रूफ, रूफ के आखिर में क्या है, यफ है, पर हम इससे क्या लगा नहीं सकते, यफ को हम यहाँ पर रिप्लेस VES से कर नहीं सकते। कुछ ऐसे कुछ शब्द होते हैं जहाँ पर हम, ये रूल एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पर कुछ कमियाँ होती है, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, जो कि ये रूल हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यफ की जगह पर हमें आके यस लगाना पड़ता है। यफ की जगह पर आगे हमको क्या लगाना पड़ता है, यस लगाना पड़ता है। यहाँ पर हम VES नहीं लगा सकते हैं। तो देखेंगे हम अभी अगला नियम, 5वां नियम। तो दोस्तों अब हम देखेंगे अगला रूल। जैसे वोवेल यानी कि स्वर, कौन से अंग्रेजी के, AEIOU, इस स्वर को बदलकर सिंगुलर या प्लूरल शब्द बनाए जाते हैं। इसको बदलकर हम सिंगुलर और प्लूरल शब्द इसको बना सकते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं। जैसे मैन, मैन के अंदर ए, इस ओवेल को हम चेंज करेंगे, उसको अगर हम ई से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या तैयार हो जाएगा, मैन, प्लूरल हो जाएगा। उमन, यहाँ को एप को रिप्लेस करने के बाद में ई लगाने पर उमेन हो जाएगा, मतलब मेनी लेडीज। फुट, इसको हम अगर रिप्लेस करेंगे ई से तो हो जाएगा फिट। तो इस तरह से वोवेल के चेंज करने पर यहाँ पर क्या होता है कि सिंगुलर को हम प्लूरल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगला नियम देखेंगे कि कुछ शब्दों के सिंगुलर और प्लूरल नाउन एक जैसे होते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन सेम होते हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। डियर, कभी हम डियर्स नहीं कह सकते। डियर को सिंगुलर और प्लूरल दोनों भी फॉर्म में वो कैसा होता है, सेम होता है। शिप, शिप सिंगुलर, शिप प्लूरल, तो दोनों भी फॉर्म में कैसा है, सेम है। सिंगुलर फॉर्म में भी शिप ही बोलेंगे और प्लूरल फॉर्म में भी उसको शिप ही बोलेंगे। कैटल, कैटल सिंगुलर, सिंगुलर सॉरी प्लूरल, सिंगुलर में भी कैटल और प्लूरल में भी कैटल। इस तरह से हमने ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन के रूल्स हम देख रहे हैं। अब अगला रूल हम देखेंगे तो हमारा अगला रूल है 7वें नंबर का। कुछ नाउन को प्लूरल में ही इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि प्लूरल नाउन में ही हम इस्तेमाल करते हैं, कि सिंगुलर नाउन में उसे इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि कोई शब्द है, जैसे सॉक्स, सॉक्स हम कभी भी सिंगल नहीं पहनते, वो पेयर में पहनते, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉक्स ही कहते हैं। स्पेक्टेकल्स, कोई किसी का अगर चश्मा होगा तो उस पर वो एक ही ग्लास लगाता है क्या, नहीं, तो उस पर क्या होते हैं, पेयर ऑफ ग्लासेस होते, पेयर ऑफ लेंसेस होते, तो अब हम उसे क्या कहते हैं, स्पेक्टेकल्स कहते हैं। शूज़, कोई अगर घूमते होगा तो एक ही शूज़ पर बाहर घूमता है क्या, नहीं घूमता है, तो उसे क्या कहता है, वो जोड़ी पहनता है, पेयर ऑफ शूज़ पहनता है। तो ऐसे कुछ प्लूरल शब्द होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में ही उसका यूज़ किया जाता है, सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर नाउन में उसका यूज़ नहीं किया जाता है। अब अगला नियम, आखिरी का नियम क्या कहता है देखेंगे। कुछ नाउन को सिंगुलर में ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे प्लूरल के कुछ उदाहरण देखें तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर नाउन से ही उसे हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हेयर, हेयर को जब हमें यूज़ करना है तो हम हेयर्स नहीं बोलेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, हेयर ही कहेंगे। सेकंड नंबर का एग्जांपल है स्टाफ, हम स्टाफ्स नहीं कहेंगे, स्टाफ्स नहीं कहेंगे, स्टाफ में ही सब लोग आते हैं, तो उसे हम सिंगुलर नाउन में ही कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्टाफ। फर्नीचर, हम फर्नीचर्स नहीं कहेंगे, हम यहाँ पर सिंगुलर नाउन का ही इस्तेमाल करेंगे, उसे हम कहेंगे फर्नीचर। तो इस तरह से हम सिंगुलर एंड प्लूरल के कई उदाहरण हमने इस वीडियो में देखे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।